आज हमारे देश में इतने ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब हर इंसान आईआईटीज, एनआईटीज या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो नहीं जा सकता है। तो हर साल अप्रॉक्स 15 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स बचते हैं जिनको किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है। आज इंजीनियर्स की डिमांड ही इतनी है कि इतने सारे इंजीनियर हर साल ग्रेजुएट होते हैं। इस देश के इकोनॉमी में जॉब के थ्रू सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला कोई कम्युनिटी है तो वो है इंजीनियर्स का। इस देश में सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब किसी प्राइवेट सेक्टर में एग्जिस्ट करती है तो वो है इंजीनियरिंग। यानी इन सभी चीजों से एक बात तो तय है कि तुम्हारे इंजीनियरिंग करने का डिसीजन बहुत ही सही है। बट अब बात जाकर फिर एक जगह पे रुकती है कि इंजीनियरिंग कहां से करें। इस देश में इतने सारे कॉलेजेस हैं कि अगर अभी के अभी मुझे चूज करने को बोल दिया जाए कि किस कॉलेज में एडमिशन करवाना है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। बट मेरी टीम ने रिसर्च के अकॉर्डिंग टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इस वीडियो में ढूंढा है और इन कॉलेजेस को लिस्ट में शामिल होने के लिए इन चेक पॉइंट से गुजरना पड़ा। प्लेसमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्रांड इमेज, स्टूडेंट इनटेक, ओवरऑल कॉलेज लाइफ। एनआईआरएफ को हम इस वीडियो में नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी पास्ट में जिसमें मैंने एनआईआरएफ रैंकिंग को एक्सपोज किया था कि कैसे कितना ज्यादा एनआईआरएफ रैंकिंग बायस्ड होती है आजकल। तुम्हें एनआईआरएफ रैंकिंग पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए 6th पॉइंट है लोकेशन। मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ये एक्सप्लेन किया था किसी कॉलेज के अच्छे लोकेशन पे होने पे कितना ज्यादा फर्क पड़ता है प्लेसमेंट पे। प्राइमरीली हमने कॉलेजेस को रैंकिंग करने में टॉप 2 पॉइंटर जिसका कंसिडर किया वो है प्लेसमेंट और आरओआई। और इसी के साथ हमारा कॉलेज है वो है एमआईटी मणिपाल एंड वीआईटी वेल्लोर। एमआईटी और वीआईटी दोनों ही ऐसे कॉलेजेस है जो कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आते हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का एजुकेशन बहुत ही अच्छा है बहुत लोगों के अकॉर्डिंग। सबसे पहले एमआईटी और वीआईटी दोनों ही कॉलेजेस की मीडियन पैकेज है 8 लाख। मणिपाल की फी है 23 लाख रुपए और वीआईटी की कैटेगरी 1 की फी है 15 लाख रुपए। उस हिसाब से मणिपाल की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है 34% और वीआईटी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है 54%। बट यहाँ पर कैच ये है कि वीआईटी का फी स्ट्रक्चर 5 पार्ट में डिवाइडेड है जो कि डिसाइड होता है तुम्हारे स्कोर और तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग। जैसे कि कैटेगरी 1 की फी है 15 लाख, कैटेगरी 2 की फी है 19 लाख और 19 लाख के हिसाब से तुम्हारा आरओआई हो जाता है 42%। उसी तरीके से कैटेगरी 3 की फी है 23 लाख और तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो आता है 35%। और कैटेगरी 5 जो कि सबसे आखिरी कैटेगरी है उसकी फी है 28 लाख और तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो आता है उस हिसाब से 28%। तो मेरा मानना है अगर तुम्हें वीआईटी में एडमिशन लेना है तो अगर तुम्हारे टॉप 2 कैटेगरी में एडमिशन मिल रहा है यानी कि 15 लाख से 19 लाख के अंदर तो ही तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए। तभी तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 45% से ज्यादा रहता है। ऑफ कोर्स कैटेगरी 1 एंड 2 में एडमिशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट एमआईटी में टोटल सीट्स अवेलेबल है 2400 और वीआईटी में टोटल सीट्स अवेलेबल है 6000 से भी ज्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर तुम्हें एमआईटी और वीआईटी में चूज करना है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाना है देन आई विल से गो फॉर एमआईटी। बट अगर तुम्हें कैटेगरी 1 मिल रहा है वीआईटी में देन यू शुड गो फॉर वीआईटी। अब इसके अलावा दोनों ही कॉलेजेस की लोकेशन बहुत ही प्राइम है। वीआईटी तो अपने आप में एक बड़ा सा सिटी खुद ही है। कॉलेज लाइफ दोनों में ही अच्छी है बट वीआईटी की कॉलेज लाइफ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है और ब्रांड नेम में दोनों ही कॉलेज ने कोई कमी नहीं रखी है। जो कॉलेज है उसका नाम है थापर यूनिवर्सिटी। थापर यूनिवर्सिटी की मीडियन पैकेज है 10 LPA। ये कॉलेज बनी थी 1956 में तो इस कारण से इसका अलुमनाई नेटवर्क भी बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। कॉलेज का लोकेशन भी बहुत ही प्राइम है और कॉलेज लाइफस्टाइल भी ठीक ही ठाक है। बट इस कॉलेज का सबसे बड़ा टर्न ऑफ है वो है इस कॉलेज की 23 लाख रुपए की फी जिस कारण से इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है 43%। अब अगर आरओआई को देखें तो ये एक तरीके से ठीक ही ठाक है बट 23 लाख रुपए की फी एक ऐसी कॉलेज होती है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास वाले लोग। जो कॉलेज है वो है आरवीसी। इस कॉलेज का लोकेशन के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। वो पूरे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन है आईटी सेक्टर के लिए और वो है बैंगलोर। इस कॉलेज की मीडियन पैकेज है 10 लाख रुपए जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर तुम्हारे कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही तुम्हें 10 LPA की पैकेज मिल जाती है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। अगर तुम इस कॉलेज में कॉमेट के एग्जाम के थ्रू जाते हो देन इस कॉलेज की फी होती है 14 लाख रुपए और अगर इस कॉलेज में तुम KCET के एग्जाम के थ्रू जाते हो देन इस कॉलेज की फी होती है सिर्फ 7 लाख रुपए। यानी कि अगर तुम कॉमेट के थ्रू जाते हो देन तुम्हारा आरओआई होता है 71%। अगर तुम KCET के एग्जाम के थ्रू जाते हो देन तुम्हारा टोटल आरओआई बनता है 142%। 142% आरओआई होना किसी कॉलेज का बहुत ही अच्छी बात है। बट इस कॉलेज का सबसे बड़ा एक टर्न ऑफ ये है CSE और IT वालों का तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट हो जाता है बट जो लोअर ब्रांच होते हैं, सेमी कोर या फिर कोर ब्रांच होते हैं, उन ब्रांचेस के प्लेसमेंट में ये कॉलेज थोड़ी सी पीछे रह जाती है। जो हमारे कॉलेज आती है वो SPIT। SPIT मुंबई लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है तो उससे मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि इस कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता होगा। कि इस कॉलेज की फी है 7 लाख रुपए, मीडियन पैकेज है 12 लाख रुपए का। अगेन बहुत ही अमेजिंग नंबर है। कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस के 12 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज होती है बट इसका मीडियन पैकेज अगर 12 लाख रुपए है तो इसी हिसाब से इसका आरओआई हो जाता है 94%। बट इस कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है तो इसीलिए 4 साल तुम्हें मुंबई में पीजी में रहना पड़ेगा। मुंबई का लिविंग एक्सपेंसेस तुम 4 साल के कैलकुलेट कर लो एटलीस्ट 6 लाख रुपए होंगे। तो तुम्हारा कॉलेज की फी में अगर उसे जोड़ दिया जाए तो फिर भी तुम्हारा टोटल कॉस्ट आता है 13 लाख रुपए। जो कॉलेज है ये कॉलेज सच में बहुत अच्छी है और वो कॉलेज है PICT पुणे। इस कॉलेज के होने का रीजन प्लेसमेंट और आरओआई है। इस कॉलेज की फी है सिर्फ 9 लाख रुपए और तुम्हारी मीडियन पैकेज है 13 लाख रुपए की जिस कारण से इस कॉलेज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है 135% से भी ज्यादा। बिना कुछ सोचे तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन करवा लेना चाहिए जहां का मीडियन पैकेज ही 12 से 13 लाख रुपए के बीच हो और वहां का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 135% से भी ज्यादा हो। यहाँ पे कोडिंग कल्चर बहुत
बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ का बच्चा बच्चा कोडिंग करता है, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो। बट इस कॉलेज का एक नेगेटिव पॉइंट है, कैंपस थोड़ा सा छोटा है और इस कॉलेज में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट 75% अटेंडेंस पॉलिसी फॉलो होती है। अगर तुम 75% अटेंडेंस की क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते हो देन तुम्हें एग्जाम में बैठने को नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कई सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे जिनमें तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पा रहा होगा, बिकॉज तुम्हें उस कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए कुछ स्पेसिफिक मार्क्स चाहिए होंगे और वो मार्क्स तुम अचीव नहीं कर पाए होगे। बट इसी लिस्ट में ऐसे भी कई सारे कॉलेजेस हैं जिसमें तुम्हारा मार्क्स जरूर से जरूर मीट हो रहा होगा, तुम्हें उस कॉलेज में जरूर एडमिशन करवाना चाहिए। इसी के साथ हमारा अगला कॉलेज है LNM-IIT। LNM-IIT का मीडियन पैकेज है 13.65 लाख। आई कैन नॉट बिलीव कि इतना ज्यादा हाई पैकेज कैसे हो सकता है किसी कॉलेज का। ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है और इस कॉलेज का कोडिंग कल्चर इतना ही ज्यादा फाड़ू है कि तुम्हें बिलीव नहीं होगा। हैकाथॉन, कोडिंग प्रोजेक्ट्स और ढेर सारे मिनी प्रोजेक्ट्स यहाँ के तो बेसिक है, बट इस कॉलेज की फी है 22 लाख रुपए और इसी कारण से इसका ROI थोड़ा सा कम हो जाता है और वो है 61.3%। और इसीलिए अगला जो कॉलेज है वो इतना ही ज्यादा अमेजिंग है कि उस कॉलेज में एडमिशन करवाना थोड़ा सा टफ है। DIT मिश्रा की एक और खासियत है, इस कॉलेज की कैंपस 600 एकड़ से भी ज्यादा बड़ी है। इस कॉलेज का मीडियन पैकेज 10 लाख रुपए है और इस कॉलेज की फी 15 लाख रुपए है। तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 66% का हो जाता है। आज की जितने मॉडर्न कोर्सेज है, AI, मशीन लर्निंग, DIT मिश्रा में ये सारी चीजें अवेलेबल है और यही सारी चीजें अवेलेबल नहीं है DAIICT गांधीनगर में, क्योंकि इस कॉलेज का मीडियन पैकेज है 14 LPA। इस कॉलेज की 4 साल की फी है 15 लाख रुपए। कंपेरेटिवली इस कॉलेज में एडमिशन करवाना ज्यादा सिंपल है। एवरेज पैकेज को अगर देखा जाए तो इस कॉलेज की एवरेज पैकेज है 16 लाख रुपए। इस कॉलेज का ROI निकलता है 106% का। अगला टॉप में हमारा कॉलेज आता है वो है IIIT बैंगलोर। अब यहाँ पर तुम ये सोच सकते हो कि IIIT तो गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है। इंडिया में अप्रॉक्स 25 IIIT कॉलेजेस है, जिनमें से सिर्फ 5 या 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बाकी सभी के सभी IIIT या तो सेमी गवर्नमेंट है या तो प्राइवेट है। IIIT बैंगलोर इन टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के रैंक में बहुत ही ऊपर उठ जाता है। यहाँ का मीडियन पैकेज है 25 लाख रुपए और यहाँ की फी है 27 लाख रुपए। इसका लोकेशन बैंगलोर में है जो कि पूरे देश का प्राइम लोकेशन है और यहाँ का ROI है 92%। इसका कैंपस साइज बहुत बड़ा नहीं होगा और इसीलिए सिर्फ 9 एकड़ की कैंपस है। इस कॉलेज में जेंडर रेशियो बहुत ही खराब है, मतलब मेल टू फीमेल रेशियो। ऑल्सो इस कॉलेज में 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री देती है, मतलब बीटेक प्लस एमटेक साथ में 5 साल में करने को। और यानी कि अगर तुम इस कॉलेज से ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो तुम्हें 4 साल नहीं बल्कि 5 साल लगेगा। IIIT हैदराबाद एंड बिट्स पिलानी। अब तुम बोलोगे यार बिट्स पिलानी भैया एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, बहुत ही टफ है, बहुत ही महंगा है। अगर कैलकुलेशन की मानो तो यही दोनों कॉलेजेस टॉप पे आते हैं। इन कॉलेज के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है इन दोनों ही कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाना होगा। आई होप तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। अगर तुम्हें मेरी बातें जरा सा भी सेंस बनाई हो देन इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि तुम्हारी 12th की एग्जाम कैसी जा रही है यार। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाना है। मैं खुद भी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से था और आज मेरे ग्रेजुएट हुए बहुत साल हो चुके हैं। ट्रस्ट मी, सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे और भी वीडियोस को देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि तुम और तुम्हारा दोस्त साथ में किसी एक कॉलेज में एडमिशन करो और कॉलेज लाइफ में धमाल मचाओ।